अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले की वीडियो में हमने 7वीं जमात मज़मून रियाज़ी का 15वां सबक शुमारियात, इस सबक में मश्की सेट 55 का पहला और दूसरा सवाल समझे थे। आइए इस वीडियो में अब हम तीसरा और चौथा सवाल हल करते हैं। इस सबक का ये 5वां वीडियो है। आइए सवाल नंबर 3 देखते हैं। एक पासा 40 मरतबा उछालने पर ऊपरी रुख पर हासिल हुए आदाद का इंदराज ज़ैल के मुताबिक है। इसकी मदद से ताद्दुदी जदवल बनाइए। यहाँ पर एक पासा 40 मरतबा फेंका गया है, जिसमें ऊपर के रुख के जो आदाद हासिल हुए वो दिए हुए हैं 3, 2, 5, 6। इसका हमें ताद्दुदी जदवल बनाना है। हमेशा की तरह हम यहाँ पर 3 कॉलम लेते हैं। हम जानते हैं कि पासे में 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से अदद आते हैं। इसके ऊपर इससे बड़े कोई अदद नहीं आते, यानी यहाँ पर हमने 1 से 6 तक पासे के रुख के अदद लिख लिए हैं। दरमियान में हमें शुमारियाती निशान बनाना है और आखिर में ताद्दुद लिखना है। सबसे पहले ऊपरी रुख पर 3 आया, यहाँ पर हम 3 के सामने शुमारियाती निशान में एक लकीर खींच लेते हैं। इसी तरह बाद में 2 आया, 2 में एक लकीर खींचेंगे। फिर 5 आया, 5 में एक लकीर खींचते हैं। 6 आया, 6 में एक लकीर खींचते हैं। 4 आया, 4 में एक लकीर खींचते हैं। 2 आया, 2 में और एक लकीर खींचेंगे। 3 आया, 3 में एक लकीर खींचते हैं। इसके बाद 1 है, 1 में लकीर खींचेंगे। 6 है, 6 में एक लकीर खींचेंगे और 6 2 बार आया, फिर 6 में एक लकीर खींचेंगे। इसके बाद 2 है, 2 में एक लकीर खींचते हैं। 3 है, 3 में निशान लगाते हैं। 5 है, 5 में निशान लगाएंगे। फिर 3 है, 3 में और एक निशान बढ़ा देंगे। 5 है, 5 में एक और निशान लगाएंगे। फिर इसके बाद 3 है। अब 3 में यहाँ पर 4 लकीरें हमने खींच लिए थे, 5वीं लकीर तिरछी खींचेंगे। ये 5 का एक बंडल बन गया। इसके बाद 4 है, 4 में एक लकीर खींचते हैं। 2 है, 2 में एक लकीर खींचते हैं। फिर 4 आया, 4 में एक लकीर खींचेंगे। 5 में एक लकीर खींचना है। 4 में एक लकीर और खींचना है। इसके बाद 2 है, 2 में यहाँ पर 4 लकीरें हमने खींच लिए थे, 5वीं लकीर तिरछी खींचते हैं। इसके बाद 6 है, 6 में एक लकीर खींचेंगे। 3 है, 3 में एक लकीर खींचेंगे और 3 आया, फिर 3 में एक लकीर खींचते हैं। 2 आया, 2 में एक लकीर। 4, फिर 4 में निशान लगाना है तिरछा, 5वीं लकीर। इसके बाद 3 है, फिर 3 में एक लकीर और 3 आया, फिर 3 में एक लकीर। फिर 4 है, 4 में एक लकीर खींच लेंगे। 1 है, 1 में एक लकीर। 4 है, फिर 4 में निशान लगाना है। इसके बाद 3 है, 3 में निशान लगाना है तिरछा, क्योंकि 4 यहाँ लकीरें हमने पहले खींच लिए हैं। इसके बाद और 3 है, फिर यहाँ पर 3 में एक लकीर खींचेंगे। 2 है, 2 में एक लकीर खींचना है और 2 दोहराया गया। फिर यहाँ पर और 2 में एक लकीर खींचेंगे। 5 है, 5 में एक तिरछी लकीर खींचेंगे। इसके बाद 3 है, फिर 3 में एक लकीर खींचना है। इसके बाद और 3 आया, फिर 3 में एक लकीर और खींचेंगे और आखिर में 4 है, 4 में एक लकीर खींच लेते हैं। अब सारे हमने शुमारियाती निशानात बना लिए हैं। अब ताद्दुद लिखते हैं। पासे के ऊपरी रुख पर 1 आया, इसके शुमारियाती निशान 2 है, यानी 1 2 बार आया, इसलिए ताद्दुद 2। इसी तरह 2, 5 और 3 निशान है, यानी 8। इसी तरह 3 के 5, 10 और 3 13। 4 के 5 और 3 8। 5 के 5 ही निशान है। 6 के 4 निशान है। अब कुल ताद्दुद मालूम करने के लिए जो ताद्दुद वाली मिकदारें हैं, इनकी जमा करना है। 2, 8, 13, 8, 5, 4, ये होगा 40। इस तरह से ये तीसरा सवाल हल करना है। आइए चौथा सवाल देखते हैं। चौथे सवाल में एक अकामत खाने के मेस में 30 तुलबा को खाने में दी जाने वाली पूरियों की तादाद ज़ैल के मुताबिक है। इसकी मदद से ताद्दुदी जदवल बनाइए। यहाँ पर एक मेज़ में 30 बच्चों को जो चपातियाँ या पूरियाँ दी जाती है, उसकी तादाद यहाँ लिखी हुई है 3, 2, 3, 4, 5 इस तरह से।
अब देखिए कम से कम 2 है और ज़्यादा से ज़्यादा 5 है। हम यहाँ पर टेबल बना लेते हैं चपातियों की या पूरियों की तादाद, इसके बाद शुमारियाती निशान और ताअद्दुद। सबसे कम चपातियाँ 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 है। हम यहाँ पर 2 से 5 तक आदाद लिख लेंगे। अब शुमारियाती निशान बनाते हैं। सबसे पहले 3 है, 3 में एक लकीर, फिर 2 है, 2 में एक लकीर, फिर 2 है, फिर 2 में एक लकीर और खींचना है, 3 है, 3 में एक लकीर खींचना है, 4 है, 4 में एक लकीर खींचना है, 5 है, 5 में एक लकीर खींचना है। इसके बाद 4 है, 4 में एक लकीर खींचेंगे, फिर 3 है तो 3 में एक लकीर खींचते हैं, 4 है तो 4 में एक लकीर, 5 है तो 5 में और एक लकीर खींचना है, फिर 2 आया, 2 में एक लकीर खींचना है, 3 आया, 3 में एक लकीर खींचना है, 4 आया, 4 में एक लकीर खींचना है। इसके बाद 3 है, फिर 3 में एक लकीर खींचेंगे, ये 5वीं है तो इसे तिरछी खींचेंगे, ये यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद 2 है, फिर 2 में एक लकीर खींचेंगे, 5 है तो 5 में एक लकीर खींचना है, 4 है तो 4 में एक लकीर तिरछी खींचना है। इसके बाद और 4 रिपीट हुआ, यहाँ पर एक लकीर अलग बनाते हैं। अब ये 5 का एक बंडल मुकम्मिल हुआ। इसके बाद 4 है, 4 में और लकीर खींचना है, 3 है, 3 में एक लकीर और 3 रिपीट हुआ, फिर एक लकीर खींचना है, यहाँ पर 2 है, फिर 2 में एक लकीर खींचना है तिरछी और 2 आया, फिर 2 में एक लकीर और 2 आया, फिर दूसरी लकीर। इसके बाद 3 है, फिर 3 में एक लकीर, 4 है, 4 में एक लकीर, 3 है, 3 में एक लकीर, 2 है, 2 में एक लकीर। इसके बाद और 3 आया, ये 5वीं लकीर तिरछी। अब 5-5 के 3 में 2 बंडल हो गए हैं। फिर इसके बाद 2 आया, 2 में एक लकीर। अब यहाँ के तमाम निशानात हमने लगा दिए हैं, सब आदाद हो गए हैं। अब इसका हम ताअद्दुद लिखते हैं। 5 और 4 9, 5 और 5 10, 5 और 3 8 और 5 चपातियाँ वाले 3 निशान यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। अब कुल ताअद्दुद लेना है तो इनकी जमा करना है। 9 और 10 19 और 8 27 और 3 30। इस तरह से ये चौथा सवाल यहाँ मुकम्मिल हुआ। इसी के साथ ये सबक भी यहाँ पर मुकम्मिल हुआ और हमारा सिलेबस भी यहाँ कंप्लीट होता है। रियाजी के 7वीं जमात के सिलसिलेवार वीडियोस हासिल करने के लिए आप चैनल की लिंक पर जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।